कंसुरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। भक्तिमती मीराबाई के चरणों में दंडवत प्रणाम। इस पुस्तक की लेखिका सौभाग्यवती कुमरी राणावत जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। कल हम लोगों ने सुना था मीराबाई वृंदावन पहुंच जाती है और वहां उनकी प्रिय सखी चंपा, वो रात में अचानक पूरा उनका रूप बदल जाता है। वो उन्हें भगवान के निकुंज सेवा कुंज के पास लेके जाती हैं और वहां श्याम सुंदर से और किशोरी जी से मिलवाती हैं और उसके बाद वो वहीं रुक जाती है हमेशा के लिए। और ललिता जी सखी भगवान की, राधा जी की, दोनों की, वो लेकर के वापस मीरा जी को उनके स्थान पे आती है, निवास स्थान पे। और अब आगे देखते हैं, सभी उन्हें वहां पे माधवी कहकर बुलाते हैं। क्या वजह है कि मीराबाई को माधवी के नाम से पुकारा जाता है, आज हम सुनेंगे। उन्मादिनी मीरा और चिंताग्रस्त दासियां। प्रातः उठने पर चमेली ने पूछा, चंपा नहीं दिखाई देती बाई सा हुक्म। मीरा की देह और मन में रात के दर्शनों की खुमारी भरी हुई थी, वे कुछ सुन ही नहीं पाई। उन्होंने अपना पल्ला टटोला, गांठ खोलकर एक चुटकी रज मुख में डाली और थोड़ी मुख पर हृदय पर मल ली। चमेली समझ ही नहीं पाई। फिर उसने सोचा, शायद किसी महात्मा की चरण रज है, पर ये चंपा कहाँ चली गई। मीरा मानो उन्मादिनी हो गई। रात के दृश्यों का पुनरावर्तन होता रहता उनके मानस नेत्रों के सन्मुख, और वे कभी हंसने और कभी रोने लग जाती और कभी गाने। उस दिव्य अनिवर्चनीय रूप के दर्शन की स्मृति से उनके नेत्र की पुतलियां स्थिर हो जाती, पलके अपना कार्य भूल जाती। हृदय के आनंद सिंधु में ज्वार उठने लगता और उनकी उत्ताल लहरों पर उनकी अवश्य देह डूबती उतराती बुला डूब कर उतराती रहती। वे आतुरता पूर्वक रात्रि की प्रतीक्षा करती। प्रकाश में दोपहरी में भी वे चमेली से पूछती, रात हो गई क्या, अभी तक ललिता जी क्यों नहीं आई। वे चमेली को ललिता चंपा कहकर पुकारती। चमेली की व्यथा का पार नहीं था। स्वामिनी के उन्माद रोग के कारण वह दुखी होती, हे भगवान, यह क्या किया तूने, घर से इतनी दूर लाकर इन्हें बीमार कर दिया। इस अनजान जगह में किससे सहायता मांगो। ऐसी कठिन घड़ी में चंपा न जाने किधर चली गई। वह होती तो चिंता न रहती। उसकी बुद्धि पानी में भी बाट खोज लेती है। अब उसे मैं कहाँ ढूंढूं। वह अपनी पति शंकर से किसी वैद्य को ढूंढ लाने को कहती, चंपा को ढूंढने को कहती और उसके असफल लौटने पर झगड़ने लगती। जैसा तुम्हारा नाम है वैसे ही तुम हो। खाए बिना ही भांग धतूरे का नशा चढ़ा रहता है तुमको। पेट भर खाया और पैर पसार कर पड़े रहे। चित्तौड़ और मेड़ता क्या छूटा, तुम सब बादशाह बन गए। न किसी की चिंता, न कोई फिक्र, खाने को पेट भर मिलता है, फिर क्या चाहिए, क्यों आए यहाँ पे। बीच में ही केसरबाई आकर टोकती, श्री जी, जी ऐसे धैर्य खोने से कैसे काम चलेगा। अपना सारा क्रोध, सारा दुख, सारी चिंता तुम जीजाजी पर निकाल देती हो। आंधी पानी की भांति बरसने से आंधी और पानी की भांति बरसने से पहले उनकी हालत तो देखो। सारे दिन जाने कहाँ कहाँ भटक कर धूल भरे जब ये घर लौटते हैं, तब तुम एक लोटा पानी को नहीं पूछती, उनके उतरे मुख को नहीं देखती, उनकी आंखों में तैरती भी निराशा युक्त वेदना नहीं देखती, बस खरी खोटी सुनाने लग पड़ती हो। कभी सोचा है तुमने, किस अनजाने प्रदेश में, जहाँ इनकी भाषा कोई नहीं समझता, ये किसे अपनी बात समझा पाते होंगे। वहां केवल आंखों की पहचान के बल पर वैद्य या चंपा जीजी को ढूंढ लेना सहज है। कितनी बदल गई हो तुम। तुम्हारा चित्तौड़ छोड़ते समय कैसा ठंडा स्वभाव था, और अब कितनी चिड़चिड़ी हो गई हो। तुम ही ऐसे हो जाओगी तो हम बालकों का क्या होगा। मैं तो निरी अबोध हूँ, तुम्हारी छत्र छाया में रहकर पलती आई हूँ। अब तुम्हें धीरज खोते देखकर और बाई सा हुक्म की दशा देखकर मुझे बहुत भय लग रहा है जीजी, बहुत ही भय लग रहा है। केसर को रोती देख चमेली उसे हृदय से लगा लेती। क्या करूं बहन, हम गढ़ की बड़ी बड़ी लंबी दीवारों के भीतर रहने की आदी हैं, और बाईसा हुक्म भी चित्तौड़ और मेड़ता में ये फिर भी बंधी रहती थी। यहाँ आकर तो जैसे दिशाओं के कपाट खुल गए हैं। जहाँ कहीं किसी संत का समाचार पाया कि तंबूरा उठाकर पधारने लगती हैं। इनके चरण देखे हैं तुमने। यहाँ आने के पश्चात
पगरखी को फूल से भी धारण किया हो इन्होंने। फूलों से कोमल सुंदर पद घायल और धूल भरे देखती हूँ तो छाती फटने लगती है। आवेश इन्हें पहले भी आता था, पर इस तरह तो नहीं देखा। कभी हाथ पैर लंबे हो जाए, कभी कछुआ की तरह सिकोड़ कर गठड़ी बन जाए। मेरी बहना, अपना दुख किससे कहूँ मैं। बाई साहब की हालत देखकर भय से मेरे प्राण सूख जाते हैं। इस पर एक बात और कि घड़ी घड़ी में ये बाबा लोग आते हैं, ये कहते कि महाभागा मीरा माँ कहाँ है, मेरी मीरा मैया कहाँ है। क्या संत शिरोमणि मीरा जी की जय हो। ये बाबा लोग बाई साहब का दर्शन करते ही उनकी दशा देखकर चिंता करने के बदले धन्य हो कहते कहते इनके चरणों में लौटने लगते हैं। इनके चरण धूलि सिर चढ़ाने लगते हैं। तब ऐसा लगता है कि मैं पागल हो जाऊंगी। इनके जिस दशा के कारण हम भय और चिंता से सूखी जा रही है, वही उनके हर्ष का कारण है। ऐसे में ये चंपा भी हम दीन दुखियों को छोड़कर न जाने कहाँ चली गई है। इसे तनिक भी दया नहीं आई हम अभागिनों पर। जरा भी ख्याल नहीं आया अपनी भोली स्वामिनी का। बोल मैं फिर क्या करूं। वह केसर को गले लगाकर रो पड़ती है। उसे देखकर शंकर और किशन की भी आंखें बरसने लगती है। संतों का स्वागत और सत्कार। एक दिन एक वयोवृद्ध वल वली पलित काय, श्वेत अधोवस्त्र मात्र पहने, हाथ में कमंडलू लिए तेजोदीप्त संत पधारे। द्वार पर से उन्होंने पुकारा, जय जय श्री राधे, जय जय किशोर जी की। तुलसी मणिमाला से विभूषित कंठ और बुझाए नेत्रों से कृपा की अजरस वर्षा हो रही थी। चमेली ने रसोई से उठकर द्वार खोला। संत की भव्य शांत प्रसन्न मुद्रा देखकर चमेली चकित रह गई। ऐसे संत तो उसने आज तक दर्शन नहीं किए थे। एकदम भूमि पर सिर रखकर प्रणाम किया, आसन बिछाया, किशन को बुलाकर चरण धुलाए और प्रसाद पाने के लिए करबद्ध निवेदन किया। आशीर्वाद देकर संत ने आसन ग्रहण करते हुए पूछा, हमारी मीरा बेटी कहाँ है। बहुत दूर से हम अपनी बेटी को देखने सुनने आए हैं। तब तक किशन शरबत बनाकर ले आया। गंगा जली गिलास आगे बढ़ाते हुए उसने कहा, स्वीकार करे भगवान। संत ने गंगा जली से ही शरबत मुख में उड़ेल कर पी लिया और प्रसन्न मुद्रा में कहा, तृप्त तो सदा तृप्त ही रहते हैं पुत्र। हम तुम्हारी सेवा से तृप्त एवं प्रसन्न हुए। पधारे बाप जी। बाई सा हुक्म इस कक्ष में है। किशन ने अनुरोध किया। चालो भाई चालो, संत ने उठते हुए कहा। उनका अटपटा सा राजस्थानी उच्चारण सुनकर सब मुस्कुरा दिए। कक्ष में श्वेत गद्दी पर मीरा नयन मुंदे बैठी हैं। दाहिनी ओर एक तारा रखा है। वे श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं। हाथों की कलाइयां और गले में तुलसी की माला बंधी है। आयु 30 पार कर गई है, पर देह की कोमलता और सौंदर्य ने मानो आयु के चरणों पर मेघ जड़ दिए। वे अभी 22-25 वर्ष से अधिक नहीं लगती। शुभ्र ललाट पर गोपी चंदन की गोल बिंदी लगी है। काले भंवर सम केशों की मोटी वेणी पीठ से दाएं पार्श्व में होकर बाएं घुटने पर पड़ी है। वेणी नीचे से थोड़ी खुली हुई है। मुंदी हुई पलकों के बीच में से कभी कभी 2-4 अश्रु बिंदु झर पड़ते हैं, किंतु होठों पर मुस्कान खिली पड़ती है। वे ब्रह्म ज्ञान शून्य है। कक्ष में जाजिम बिछी है। एक और कोने में चौकोर गद्दियों की थड़ी लगी है और दीवार पर केवल एक चित्र लगा है, जिसमें श्याम सुंदर यमुना तट पर एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाए हाथ में बंसी लिए सामने देखते हुए शिला पर विराजमान है। महात्मा चित्र की ओर देखकर मुस्कुराए। सामने की दीवार से लगी चौकी पर सुंदर मखमल का नीला अस्तरन बिछा है। उसी चौकी पर गिरधर गोपाल का सिंहासन रखा है। विविध पूजा उपकरण पास में रखे हुए हैं और धूप दीप अभी प्रज्वलित है। चमेली को लगा ये संत अवश्य बाई साहब को स्वस्थ कर सकते हैं। उसने मीरा की ओर मुड़ते हुए संत के चरणों पर मस्तक रखा। महाराज, हमारी धनियानी ने सावल कर दो महाराज। यहाँ का बिना में सगला ही मरिया समान हा। कृपा करो बाप जी, मन जीवाए दो महाराज। हमारी स्वामिनी को स्वस्थ कर दे। इनके बिना हम सब जीवित ही मृत के समान है। कृपा करे महाराज, हमें जीवन दान दे। उनका गला रुंध गया। संत ने हंसकर उसके सिर पर हाथ रखा। चिंता मत करो बेटी, यह तो पथ ही ऐसा है, अपनी सुध नहीं रहती। औरों की कहाँ चले, ये अभी चैतन्य हुई जाती है। तुम धन्य हो, महाभाग्यवान हो, ऐसी स्वामिनी की सेवा मिली है। भक्त की सेवा भगवान स्वीकार करते हैं। उन्होंने आगे बढ़कर मीरा के मस्तक पर हाथ रखकर नेत्र मूंद लिए। 2 क्षण पश्चात मीरा की पलकें हिली और धीरे से उन्होंने नेत्र खोल दिए। सामने खड़ी दासी और सेवकों ने हर्ष के आंसू बहाते हुए धरती पर सिर रखे। जीवता रहो, सुखी रहो, जीते रहो, सुखी रहो। उनके होठ अभ्यास पड़पड़ाए।
पर आवाज न निकल सकी। सिर पर रखे हाथ का अनुमान करके मीरा ने ऊपर की ओर देखा। संत के दर्शन करते उन्होंने थोड़ा तिरछे ही त्वरा पूर्वक उनके चरणों में मस्तक रखा। जय राधे, श्री किशोरी जी प्रसन्न हो, मंगल हो, मंगल हो। संत ने प्रसन्नता के आवेग में आशीर्वादों की वर्षा कर दी। मीरा उठ खड़ी हुई। बहुत समय तक बैठी रहने के कारण खड़े होते समय पैर लड़खड़ाए। केसरबाई ने एकदम से सहारा दिया। चमेली ने शीघ्रता पूर्वक दूसरी गद्दी भीत से लगाकर बिछा दी। विराजे भगवान, मीरा ने हाथ जोड़कर निवेदन किया। महात्मा के बैठ जाने पर वे दरी के नीचे ही बैठ गई। उन्होंने साभिप्राय चमेली की ओर देखा। उस दृष्टि का अर्थ समझकर उसने कहा, भोग तैयार है हुकुम, और थाल लेने रसोई में चली गई। भोग पधराकर मीरा एक तारा ले बैठी। भोग लगाकर मीरा ने संत को जिमाया और विश्राम के लिए आग्रह किया। नहीं बेटी, हम रमते योगी ठहरे, हम विश्राम के गुलाम नहीं, हम तो गुलाम राम के हैं। उन्होंने हंसते हुए कहा, बड़ी दूर से तुम्हारा यश सुनकर आया, जो सुना यहाँ आकर उससे भी बढ़कर पाया। मैं तो तुम्हारे भावधारा में बहने और तुम्हें बहाने आया हूँ। जैसी आज्ञा। मीरा ने एक तारा उठाया और चमेली ने ढोलक संभाली। अभी नहीं बेटी, पहले तुम सब प्रसाद पाओ, तब तक तुम्हारे कथनानुसार मैं विश्राम कर लेता हूँ। प्रभु, आप भी कृपा कर प्रसाद रोगे, मीरा ने प्रार्थना की। क्षुधा तो नहीं है, पर तुम्हारा आग्रह रहे। संत ने हंसकर सहमति प्रदान की। सब प्रसाद ग्रहण करके बाहर वाले कक्ष में आ गए। पहले आप ही कुछ फरमाए, मीरा ने आग्रह किया। ना बेटी, पहले तुम कहो, सुनने की आशा लिए ही दौड़ा चला आ रहा हूँ। मीरा ने एक तारे के तार को झंझित किया और आलाप लेकर गाने लगी। नैना लोभी रे बहुरी सके नहीं आय, नैना लोभी रे बहुरी सके नहीं आय। रोम रोम नख सिख सब निरखत, रोम रोम नख सिख सब निरखत, लल की रहे ललचाय। मैं ठाड़ी गृह आपनेरी, मैं ठाड़ी गृह आपनेरी, मोहन निक से आय, मोहन निक से आय। भलो कहो कोई बुरी कहो मैं, भलो कहो कोई बुरी कहो मैं, सब लई शीस चढ़ाय, सब लई शीस चढ़ाय। मेरा प्रभु गिर धरन लाल, मेरा प्रभु गिर धरन लाल, बिन पल छिन्न रयो न जाय। नैना लोभी रे बहुरी सके नहीं आय, नैना लोभी रे बहुरी सके नहीं आय। मीरा अभी पूर्णतः सचेतन नहीं हुई थी। गाते गाते उनके नेत्र अंधधुंधे हो गए थे। राग ढीली शिथिल होने की होती तो वह संभाल लेती। इसी प्रकार अंत की दो पंक्तियों को गाते गाते वे फिर बेभान होने की स्थिति में जाने वाली हुई कि संत ने एक लंबा आलाप किया और दोनों पंक्तियां फिर से गाकर पद पूरा किया। संत के स्वर ने मीरा को झंझोड़ कर जगा दिया। उन्हें कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम किया। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, और अब आप सुधा वर्षण की कृपा करें। मीरा ने विनयपूर्वक हाथ जोड़े। नहीं, आज तुमसे ही सुनने आया हूँ। आवश्यकता हुई तो बीच बीच में साथ दूंगा। मैं बालक हूँ भगवान, आज्ञा पालन ही उचित है, किंतु भूल होना तो स्वाभाविक है। सो सब कुछ नहीं, मैं साथ दे रहा हूँ, तुम्हारे विश्राम का समय ले रहा हूँ, पर यह नहीं भगवान, श्री चरण संकोच न करे, मुझे इसी में सुख है। श्याम भाने चाकर राखो जी, गिरधारी भाने चाकर राखो जी, चाकर रह स्यों बाग लगा स्यों,
चाकर रहस्यु बाग लगास्यु, नित उठ दर्शन पास्यु, नाथ मन चाकर राखो जी। चाकरी में दर्शन पास्यु, सुमिरन पास्यु खर्ची, भाव भक्ति री जागिरी पास्यु, भाव भक्ति री जागिरी पास्यु, तीनू बाता सरसीनाथ मन चाकर राखो जी। मोर मुगुट पीतांबर सोहे, गलवे जंती माला, विद्रावन में धेनु चरावे, विद्रावन में गौवे चरावे, मोहन मुरली वाला नाथ मन चाकर राखो जी। हरी हरी नव कुंज लगास्यु, बिच बिच राखूं बारी, सावरियारो दर्शन पास्यु, सावरियारो दर्शन पास्यु, पैर कुसुम्बी सारी नाथ मन चाकर राखो जी। हरि जोग करण ने जोगी आया, तप करने सन्यासी, हरि भजन को साधु आया, हरि भजन को साधु आया, बिंद्रावन का बासीनाथ मन चाकर राखो जी। मीरा के प्रभु घेर घुमेरा, हृदय राखो धीरा, अरे मीरा के प्रभु घेर घुमेरा, हृदय राखो धीरा, आधी रात प्रभु दर्शन दीजो, आधी रात प्रभु दर्शन दीना, जमुना जीरे तीरा नाथ मन चाकर राखो जी, गिरधारी मन चाकर राखो जी। चाकरी में दर्शन पाऊं, सुमिरन पाऊं खर्ची, भाव भक्ति री जागिरी पाऊं, भाव भक्ति री जागिरी पाऊं, तीनों ही बाता सरसीनाथ मन चाकर राखो जी। धन्य धन्य मीरा, धन्य हो गया आज मैं वृंदावन की प्रेममयी दिव्य धरा और तुमसे प्रेम दीवानी का दर्शन पाकर मैं सचमुच धन्य हो गया मीरा। ऐसा क्यों फरमाते हैं महाराज? प्रेम भक्ति मैं क्या जानूं, मुझे तो अपने गिरधर गोपाल अच्छे लगते हैं, उनकी बात करने वाला अच्छा लगता है, उनकी चर्चा अच्छी लगती है, उससे संबंधित सभी कुछ अच्छा लगता है। बस क्या केवल अच्छा लगना प्रेम होता है? प्रेमी तो आप हैं भगवान, न जाने कहां से इस अनाधिकारिणी को दर्शन देकर कृतार्थ करने पधारे हैं। संत के आलाप कंठ की गहराई और राग की शुद्धता ने मीरा को चकित कर दिया। उसने पुनः प्रार्थना की, अब इन श्रवणों को पथ्य मिले। बेटा थक गई हो क्या? नहीं महाराज, हरि गुणगान से थकान उतरती है, चढ़ती नहीं। फिर संत के दर्शन और सत्संग तो मेरे प्राण बसते हैं। यदि कुपात्र न समझी गई हो तो आपके परिचय की उत्कंठा उठाई है। साधु का क्या परिचय पुत्री? वे हंस दिए। कभी सचमुच आवश्यकता आन पड़ी तो जान जाओगी। वे फिर हंसे। आज तुम्हें थकाए देता हूँ। यह सहज संभव नहीं है प्रभु, मीरा ने हंसकर उत्तर दिया और कर पल्लव में करताल लेकर खड़खड़ा उठी। मैं तो गिरधर के घर जाऊं, मैं गिरधर के घर जाऊं, गिरधर मारो साचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं, गिरधर मारो साचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं।
जहाँ बिठावे तित ही बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं, मैं तो गिरधर के घर जाऊं। मारी वाकी प्रीत पुरानी, उन बिन पल न रहाऊं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बार बार बलि जाऊं, मैं तो गिरधर के घर जाऊं। मीरा नृत्य के लिए उठ खड़ी हुई। उसी समय श्री जीव गोस्वामी पाद आ गए। परस्पर नमन के पश्चात उन्होंने वृद्ध संत को प्रणाम किया और केसर बाई के द्वारा बिछाई गई गद्दी पर बैठ गए। केसर ने मीरा के चरणों में घुंघरू बांधे और वह बंजीरे लेकर चमेली के पास बैठ गई। मीरा को भावावेश हो आया। संत और गोस्वामी जी विभोर विभल थे। बिना रुके नाचते हुए मीरा ने दूसरा पद गाया। राग तिलक कामोद की वर्षा में सब लोग भीग गए। पद गायन के बीच में श्री विद्य संत ने ललक करके चमेली के हाथ से ढोलक ले ली और श्री जीव गोस्वामी ने केसर से मंजीरे देने का संकेत किया। दोनों ही उमंग के साथ बजाने लगे। कभी कभी महात्मा जी बीच में लंबा आलाप लेते और सम पर लाकर छोड़ते, सब झूम जाते। मीरा भाव के अनुसार मंद, मध्यम और तीव्र नृत्य कर रही थी। उनकी कनक वल्लरी सी कोमल देह और मृदुल मृणाल से बाहु सफल भाव अभिव्यक्ति की सार्थकता दर्शा रही थी। उनके मुख्य की दिव्य कांति किसी अन्य लोक में सन्निधि की साक्षी दे रही थी। नेत्रों की वर्षा कभी थमती और कभी तीव्र होती, कभी भी सुंदर नयन समर्पण के भावाधिक के मुंद जाती और कभी दर्शन के आह्लाद में विस्फुरित हो पलकों को झपकाना भूल जाती। दिन मणि ढल गए तो मीरा ने करताल रखकर संतों को प्रणाम किया। द्वापर की माधवी ही कली में मीरा। मीरा मध्य रात्रि तक ललिता की प्रतीक्षा में जागती। वह उनका संकेत पाते ही उठकर चल देती। नित्य नवीन लीला स्थली में नव नव लीला दर्शन होता उन्हें। वे नित्य रात को ही जाती, किंतु लीला यदि दिन की है, जैसे धेनु चारण, कालिया दमन, माखन चोरी, दान लीला, पनघट लीला, इन सब का दर्शन करते समय उन्हें दिन ही दिखाई देता। वे भूल जाती कि अभी अर्धरात्रि में वे शैया से उठकर आई है। वे केवल देखती ही नहीं, उन लीलाओं में सम्मिलित भी होती। ललिता उन्हें सदा अपने समीप रखती। लीलाओं में श्री किशोरी जी का सरल शांत भोलापन देखकर वे न्यौछावर हो जाती। श्याम सुंदर की चतुराई, उनका औरों से छिपाकर नेत्रों द्वारा संकेत करना, ठिठोली, अचगरी, अपनत्व, प्रेम उनके रक्त की एक एक बूंद में उतर गया। उनका रोम रोम श्याममय हो गया। सबसे अंत में उन्होंने देखा अपना माधवी रूप। ब्रज के एक गांव में पितृहीन गोप कुमारी माधवी अपनी माँ की गोद में खेल रही है। पिता ने उसका ब्याह नंद ब्रज के गोप कुमार से सुंदर से कर दिया है। विवाह के कुछ ही समय पश्चात पिता का देहांत हो जाता है। बड़ी होने पर नंदीश्वरपुर से गौना करवाने का समाचार आया। माधवी की सुंदरता की सभी लोग प्रशंसा करते। लोग उसे लक्ष्मी और शैलजा की उपमा देते। इसी बीच सुना कि नंदराय के पुत्र को जो एक बार देख लेता है वह बौरा जाता है। स्त्रियां अगजग कहीं नहीं रह जाती। केवल उसके दर्शन से ही लोग पागल नहीं होते। जो कदाचित उनकी वाणी अथवा वंशी का स्वर कान में पड़ जाए, तब भी तन मन का विघटन हो जाता है। डर कर मैया बेटी माधवी को शिक्षा देने लगी कि भूल कर भी वह कभी नंदराय के उस सलोने सुत को न देखे और स्वयं न देखे और अपना मुख भी उसे न दिखाए, अन्यथा उसके पातिव्रत्य की मर्यादा भंग हो जाएगी। माँ उसे पतिव्रत धर्म की महिमा एवं मर्यादा सुनाती और उसके भंग होने की हानि भी समझाती। भोली माधवी मैया की एक एक बात, एक एक शिक्षा गांठ में बांध लेती। उसने मन ही मन प्रतिज्ञा की वह किसी प्रकार भी ब्रज के युवराज को नहीं देखेगी और न ही स्वयं को देखने देगी। अंत में वह दिन भी उदित हुआ जबकि रथ लेकर उनका पति सुंदर से लिवाने आया। जैसा नाम था वैसा ही सुंदर था सुंदर। लोगों ने शिव पार्वती की जोड़ी कहकर करके सराहा। समय पर माँ ने एक बार और अपनी शिक्षा को याद दिलाई। सबने आंखों में आंसू भरकर उसे विदा किया। पति ने एक आध बार अपनी सखा कन्हई की चर्चा भी की, पर उसने कुछ उत्साह नहीं दिखाया तो वह चुप हो गया। सुंदर रथ हाँक रहा था और वह रथ में बैठी थी। कहीं कोई गांव में पथ में दिखाई पड़ता तो रथ की झड़ पे पर्दे गिरा दी जाती। सुंदर बीच बीच में अपने मैया की गांव की घर की बातें करता जाता और वह चुपचाप बैठी बैठी सुनती रहती।
एकाएक सुंदर ने कहा, देखो ये हमारे ब्रज की गायें चल रही है, कन्हैया यही कहीं होगा, देखेगा तो अभी दौड़ आएगा। सुनकर माधवी ने मुख ही नहीं अपने हाथ पैर को भी अच्छी तरह से ढांक लिए। तभी कोई पुकार कर, सुंदर बहू ले आया क्या? हाँ भैया। भैया मोकू भाभी को मोड़ो तो दिखाई दे। 6-7 वर्ष के बालक का स्वर आया। अरे भैया पहले मोले तो मिल के हेतु ताप बुझाए दे। सुंदर रथ से कूद पड़ा और दूसरे ही क्षण किसी से आलिंगनबद्ध हो उठा। भैया कन्नू रे, ऐसा लगे जुगन बाद मिलियो तो सो, तेरी चर्चा हो न चाह न होए, वहां विधाता कभू बास न दे। अब दिखाई दे मोकू बहू को मोड़ो। कन्नू रे, मैं कहा दिखाऊं भैया, तू ही देख ले, तो सो कहा पर्दो है। माधवी को लगा वह बालक रथ पर चढ़ गया है। ए भाभी अपनो मोड़ो दिखाई दे, कहते हुए उसने घूंघट उठाना चाहा। माधवी ने कसकर अपना घूंघट पकड़ लिया। मुख तो मुख, अपनी उंगली की पोर भी को देखने को नहीं दिया। मैं कहा देखूं, अब तो तू ही देखना मेरा दुख देख। मैं कहा देखूं, अब तो ही मेरो मुख देखवे को तरसेगी, कहकर नंद सुवन रथ से उतर गया। यह स्वर सुनकर माधवी थोड़ी चौंकी, क्योंकि वह स्वर न उसके पति का था और न उस बालक का। वह गंभीर स्वर मानो सत्यता की साक्षी देता सा था। अपनी जीत पर माधवी प्रसन्न थी। उसकी सास उसे नंद भवन ले गई, नंदरानी को प्रणाम कराने के लिए। उसका मुख देखकर नंदरानी बहुत प्रसन्न हुई। भूषण वसन देकर मुख मीठा कराया, अनेक प्रकार से दुलार करते हुए देखकर उसकी सास ने कहा, अब तो हमारे कन्हैया का विवाह कर ही दो रानी जी। जब भी उसकी किसी सखा का विवाह होता है, उसका विवाह का चाव बढ़ जाए है। क्या कहूँ बहन मेरी। तभी कन्हैया ने आकर कहा, मैया हो मैया, बड़ी जोरन की भूख लगी है, कछु खाएबे को दे। अकस्मात उस नई बहू को देखकर अब पूछ बैठा, ये कौन की बहू है मैया? आज तो को या को मोड़ो दिखाऊं, कैसो सुंदर चांद सो मुख है, या को तेरे सखा सुंदर की बहू है। मैया ने उन्हें पुकारा। अच्छा तो यह सुंदर की बहू है। अभी ना है मैया, अभी मोकू सखान के साथ कहूँ जानो है। वे मुड़कर जाने लगे। अरे कछु खा तो जा लाला, तो को भूख लगी है। मैया पुकारती रही पर फिर रुके नहीं। न जाने या को कहा शर्म लगी, नई दुल्हन को मुख देखने को तो यह सदा आतुर रहता है। मैया ने अनमनी होकर कहा। माधवी गोचारण का समय होते ही भीतरी कोठे में चली जाती, कानों में उंगली देकर छिप कर बैठ जाती। ऐसा ही वह हर सांझ को करती। जल भरने ऐसे समय जाती जब घाट सूना होता। इतने पर भी घर में सबको घर में ही क्यों, ब्रज भर के सभी जनों को कृष्ण के गुणगान का व्यसन था। वह अपने गृह कार्य में लगी रहती और मन मन ही मन हंसती, कैसे हैं ये लोग, सब के सब एक छोरे के पीछे बावरे हो रहे हैं। वह बार बार अपने मैया की शिक्षा याद करके अपने पतिव्रत धर्म की सावधानी से रक्षा करती। उसकी सास कहती, पहले तो नंदलाल प्रतिदिन घर आता, कुछ न कुछ मांग कर खाता, सुंदर के साथ खेलता, मुझसे और अपनी उससे बतियाता। पर जब से बहू आई है, ऐसा लजाने लगा है कि बुलाने पर भी नहीं आता है। बहू को भी ऐसी लाज लगती है कि कन्हैया आने की भनक लगते ही वह दौड़कर भीतर की कोठी में पहुंच जाती है। उससे कहती, अरे बावरी, लाला से कहा लाज, वह तो अपनो ही है। ऐसे ही कुछ समय बीत गया। इंद्रयाग के स्थान पर गिरिराज की पूजा हुई। पूजा परिक्रमा के समय भी वह ऐसी सावधान रही कि आंखों की पलकें झुकाए ही रहती। मीरा की आंखों से झरझर अश्रु प्रवाह बह चला। आह, कैसी प्राणघाती शिक्षा मैया की, और कैसी मूर्ता मेरी। ललिता उसे गिरिराज चरण प्रांत में ले गई। उसने वहां देखा, इंद्र के कोप से घनघोर वर्षा और उपल वृष्टि आरंभ हुई। मानव पशु सब अति बेहाल लगता था। प्रलय उपस्थित हो गया। किसी को किसी और की प्राण नहीं दिखाई देता था। गाय बछड़े बैल डकरा रहे। करुण स्वर में प्रत्येक जन पुकार रहा है, कन्हैया रे लालू, कन्न रे भैया, श्याम सुंदर, कृष्ण बचाओ बचाओ। इंद्र का कोप आज ब्रज का नाश कर देगा। आंधी पानी के भयानक रव में अनेक उनके स्वर डूब डूब जाते। तभी वह घन गंभीर सुनाई दिया, प्रत्येक वाणी प्रत्येक जन को सुनाई दिया, गिरिराज तलहटी में चलो, वही हमारी रक्षा करेंगे। जो जहां था वहीं से अनुमान द्वारा गिरिराज की ओर दौड़ा। माधवी भी भाग रही है। प्राण के संकट के समय लाज घूंघट का स्मरण किसे रहता है। सबके साथ वह भी गिरिराज के नीचे पहुंच गई। जब थोड़ा ढांढस बंधा तो देखा कि सबके सिर पर गिरिराज गोवर्धन की छत्र की भांति तना हुआ है।
पानी की एक बूंद भी जो कहीं टपकती तो पर गिरिराज किसके आश्रय ठहरे हैं। घूमती हुई दृष्टि एक छोटी सी कनिष्ठिका पर रुक गई। ऐसी सुंदर उंगली और हाथ, आश्चर्याभिभूत दृष्टि भुजा के सहारे नीचे उतरने लगी। और वह मुख, वह छवि, एक नजर में जो देखा जा सका सो ही बस। नेत्रों के पथ से उस रूप समुद्र ने उमड़ कर हृदय को लबालब भर दिया। मन बुद्धि न जाने किस और भाग छूटे। 7 दिन कब बीते इसका ज्ञान किसी को और को तो था ही नहीं, माधवी को भी नहीं था। एक दिन पुनः वही स्वर गूंजा, वर्षा थम गई है, सब बाहर निकलकर अपने अपने घर जाओ। मैया यशोदा कह रही थी, रे लाला रे, तेरा हाथ दुखतो है गो बेटा, अब तो धर दे याने नीचे। माधवी करते हा कर उठा। श्याम सुंदर सबकी ओर देखकर मुस्कुरा रहे थे और जाते हुए लोगों को हंसकर कुछ न कुछ आश्वासन दे रहे थे, किंतु उसकी ओर एक बार भी भूलकर नहीं देखा। अरे मैया, यह कैसे उल्टी शिक्षा दी तेने। वह व्याकुल होकर पुकार उठी, क्षमा करो मुझे, अबोध से भूल हुई है, प्रसन्न हो जाओ। कहो मैं क्या करूं जिससे तुम प्रसन्न हो जाओ, वही करूंगी। अब वह माधुरी सूरत आंखों से दूर न हो, बस ऐसी कृपा करो नाथ, बस ऐसी कृपा करो। वह जहां खड़ी थी वहीं गिर पड़ी, मेरे अपराध को क्षमा कर दो। अब की बात सरस मीठी वाणी कानों में सुधा सिंचन करने लगी। भूल मान गई न है, अतः दर्शन तो होंगे ही नित्य, पर लीला में सम्मिलित नहीं हो सकेगी। परिमार्जन के लिए कलिकाल में जन्म लेकर भक्ति पथ का अनुसरण करने पर शुद्ध होकर मुझसे मिल जाएगी। माधवी अचेत हो गई। अब नित्य प्रातः सायं मुरली राव कान में पड़ती वह अटारी पर चढ़ जाती, पुष्प वर्षा करती, सखियों के संग जा करके लीला स्थलियों के दर्शन करती और उनकी बातें सुनती। किसका घड़ा फोड़ा, किसके घर माखन की कमोरी फोड़ी, किसकी चोटी खाट से बांधी, किसके बछड़े खोलकर दूध पिला गए। इन विविध लीलाओं को सुन सुन करके अकेले में आंसू बहाती। अब भी तो उसके साथ ही रहती है, परंतु कभी कभी उसकी मटकी को हाथ नहीं लगाया उन्होंने, कभी चिढ़ाया नहीं, कभी ठीक से उसकी ओर देखा तक नहीं। उसकी सास बार बार पूछती, कोई मांझी लगी है क्या बहू, कुछ दुखता है बेटी, तू ठीक से कुछ खाती पीती नहीं। पीहर की मैया की याद आ रही है तो कुछ दिन वहां पे होके आजा लाली। ना मैया, मुझको पीहर ना जानू, मैं तो स्वस्थ हूँ मैया, आप कुछ चिंता मत कर वो करो। मीठा बोलकर वह सास को समझा देती थी। अब आज का सत्र हम यही समाप्त करते हैं। सुना आप लोगों ने कि मीराबाई का पिछला जन्म क्या था, क्यों मीराबाई को, माधवी को मीराबाई बनना पड़ा। एक बार भगवान से उन्होंने विमुख हुआ, उसका पूरा समय उनको अपना ये पश्चाताप झेलना पड़ा कि भगवान के विमुख होकर कोई भी ठीक से नहीं रह सकता। चलिए तो और देखेंगे कल क्या होता है, कैसे कैसे मीराबाई कहाँ कहाँ वृंदावन में ललिता जी के साथ घूमती है और भगवान के साथ में क्या क्या करती है। ठीक है, आनंद है, आनंद है, आनंद में रहे, कल क्या हुआ कल क्या होगा इसकी चिंता न करे। आनंद है, आनंद है, आनंद में रहे, कल क्या हुआ कल क्या होगा इसकी चिंता न करें। सियावर रामचंद्र जी की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, भक्तिमती मीरा बाई की जय, सौभाग्यवती कुमरी राणावत जी की जय। नारायण 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 नारायण।